जिंदगी में ग्रोथ है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी मन शांत नहीं रहता, स्ट्रेस में रहता है। इसकी आखिर वजह क्या है? कैसे हम इससे निकल सकते हैं? कैसे हम जिंदगी को असल में जी सकते हैं? कैसे हम लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? तो इसका एक ही तरीका है, अपने दिमाग को शांत करके। इसका तरीका है माइंड फुलनेस की तरफ जाके, मेडिटेशन करके। अगर आप मेडिटेशन करोगे, माइंडफुलनेस की तरफ जाओगे, माइंडफुलनेस आपके पे ध्यान दोगे, तो आप जिंदगी बेहतर कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। और आज हम आ गए हैं डे 42 में, जहां हम बात करने वाले हैं मेडिटेशंस और माइंडफुलनेस के बारे में, और कैसे आपके दिमाग को ये तेज कर सकता है और आपके दिमाग को शांत कर सकता है। आपके दिमाग को ज्यादा सोच सकते हैं, आप सही तरीके से सोच सकते हैं और बिना परेशान हुए। तो असल में क्या होता है ना, मिडिल क्लास जो इंसान होता है वो हमेशा किसी जॉब के पीछे भागते रहता है, जिंदगी भर वो भागते रहता है। वो हमेशा किसी चीज को लेकर परेशान रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन लेते रहता है, इसलिए वो कभी शांत बैठ नहीं सकता। उसके पास टाइम नहीं है 15 मिनट मेडिटेशन करने का। वो आसपास के जो चीजें हैं ना, उन पर ध्यान नहीं देता। क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये दुनिया कैसे काम कर रही, उस पर ध्यान नहीं देता। उसके पास समय नहीं है कि अपने पेड़ पौधों के साथ समय बिताए, मौसम को एंजॉय करे, जिंदगी को एंजॉय करे। वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, और पैसा कमाने के चक्कर में पूरा समय बर्बाद कर देता है और कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। वही जो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होता है ना, वो काम तो करता है पर काम के साथ साथ काम को एंजॉय करता है, आसपास की चीजों को एंजॉय करता है और एक जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करता है और जिंदगी भर ग्रो करता है। वो किसी एक टाइम पे ग्रो नहीं करता, वो जिंदगी भर ग्रो करता है, क्योंकि वो सोचने की, समझने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है। वो उसको डेवलप किया होता है, बचपन से उसके पास ये नहीं होता। वो अपने आप पे ऐसा काम करता है, अपने आप को ऐसा डेवलप करता है कि वो ये सब कर पाता है। और इसका जो एक तरीका है ना, वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन असल में होता क्या है? मेडिटेशन होता है ना, चीजों को ऑब्जर्व करना, अपने मन को ऐसा शांत करना और किसी एक चीज को, किसी चीजों को ऑब्जर्व करना जिससे आप शांत फील हो, थोड़ा अच्छा लगे आपको। आप एक जगह बैठ जाओ और थोड़ा ऑब्जर्व करो, लंबी सांस लो। तो आप इससे शुरू कर सकते हो, एक कोशिश कर सकते हो, ग्रो करने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके दिमाग में दो चीजें होती हैं। पहला है आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन है ना, वो अलग तरीके से काम करना चालू करता है। आपका ब्रेन है, उसमें होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो आपके दिमाग का वैसा हिस्सा है जो आपका डिसीजन मेकिंग को डिसाइड करता है। मतलब वो डिसीजन मेकिंग के लिए आपको बोलता है कि हाँ, डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है, डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, वो सब आपको बताता है। और जो ये फ्रंट हिस्सा होता है जो माइंड का, वहां पे होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स। फ्रंटल कॉर्टेक्स में क्या होता है? फ्रंटल कॉर्टेक्स में ना, जो भी आप करते हो, डिसीजन लेते हो, जो आपको सोचने समझने की क्षमता है, वो सब यहाँ पे होता है। तो आपका जब मेडिटेशन करते हो ना, तो ये और थोड़ा बड़ा होता है और थोड़ा लार्ज होता है, जिससे ये एक्टिव ज्यादा होता है। ज्यादा एक्टिव होता है तो ज्यादा ये सोच सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग ज्यादा फास्ट कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। दूसरा तरीका बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हिस्सा है एमिल ग्लाडा। एमिल ग्लाडा क्या होता है ना, एक एलिमेंट जैसा एक पार्ट होता है ब्रेन के यहाँ पे अंदर में, जहाँ पे आपका ये जो है ना, इमोशनल को कंट्रोल करता है। ये आपके जो फियर, एंजाइटी, ये सब को डेवलप होता है यहाँ पे। तो जो हम मेडिटेशन जब करते हैं ना, तो जो हमारा जो ये हिस्सा है एमिल ग्लाडा का, वो क्या होता है, वो श्रिंक करता है, वो छोटा होते जाता है। वो थोड़ा छोटा होगा तो हमारा एंजाइटी जो है वो कम होगा। किसी चीज को लेकर जो हम स्ट्रेस में जाते हैं ना, वो कम होगा उससे, एमिल ग्लाडा कम होने से वो, और एंजाइटी कम होगा। हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे किसी चीज को लेके, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा, एक ही सिनेरियो है मगर दो लोग का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। एक जो है वो आराम से बात कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो ज्यादा परेशान नहीं हो रहा है। जो दूसरा है ना, वो बहुत गुस्सा हो गया, एंगर उसमें आ गया और बहुत ज्यादा वो कंट्रोल से बाहर हो गया।
तो इस तरह का चीज होता है, वो एमिलग्लाडा कंट्रोल करता है। जब एमिलग्लाडा आपका ज्यादा बड़ा होने लग जाता है, ज्यादा, तो एंग्जाइटी आपके ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो आप मेडिटेशन जब करते हो ना, मन को शांत करते हो, तो एमिलग्लाडा वह छोटा होता है और वो स्विंग करता है, और जिससे आप एंग्जाइटी को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से ये मेडिटेशन ना बहुत हेल्पफुल है। तो आखिर माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस, माइंड फुल नहीं है कि माइंड अलग अलग चीजों को लेके फुल है कि गाड़ी, कपड़ा, मकान, ये सब को लेके फुल नहीं है। माइंडफुलनेस है कि आप जो आसपास की चीज हैं उसको आप ऑब्जर्व करो कि आसपास कैसा चल रहा है, क्या नज़ारा है। पौधे को ऑब्जर्व करो, पंछियों को ऑब्जर्व करो, आसपास को क्लाउड्स को ऑब्जर्व करो। आप अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करो। आप कैसे चलते हो, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे खाते हो, आप कैसे ब्रश करते हो। हर चीज़ को आप जो ऑब्जर्व करना है ना, अपने प्रेजेंट में रहना, वही है माइंडफुलनेस। मतलब हर चीज़ को एंजॉय करो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको समझने की कोशिश करो, ये असल में काम कैसे करता है। और इस तरह से आप जब करोगे ना, तो आपका दिमाग ना बहुत तरह खुलने लग जाएगा, आपका दिमाग डेवलप होने लग जाता है, आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होता है। तो जब आप अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, यही है माइंडफुलनेस। या जो जो भी बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, वो माइंडफुलनेस से बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं। जो गेम चेंजर्स लोग हैं, तो जो वो लोग माइंडफुलनेस पे ध्यान दिए, अपने आप को ऐसा डेवलप किए हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रह सकें, वो प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है ना उसको ऑब्जर्व कर सके और उसके अनुसार से अपने आप में बदलाव ला सके। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है माइंडफुलनेस का। तो आप भी अपने दिमाग को चेंज कर सकते हो, उसको इम्प्रूव कर सकते हो, माइंडफुलनेस का फायदा उठा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मगर जो मिडिल क्लास इंसान इंसान है ना, वो सब सोचता है ये सब बेकार है, ये सब फालतू है, इसमें बस टाइम बर्बाद होता है, हम उतना देर में कुछ और कमा लेंगे, उतना देर में हम कुछ और कर लेंगे काम। तो वो काम करने पे इतना फोकस करता है ना कि वो अपने दिमाग पे काम नहीं करता। जब आप अपने दिमाग पे काम नहीं करते हो ना, तो आपको वही काम है जो आप 8 घंटे में कर रहे हो ना, वो आप 8 घंटे ही करते रहोगे। मगर जो दिमाग पे काम करता है ना, वो काम वो 2 घंटे में कर सकता है, वो ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सकता है अगर उसका दिमाग काम करे सही से, अगर उसका दिमाग माइंडफुलनेस पे काम करे, अगर वो दिमाग माइंडफुल है। ठीक है। तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से असल में फायदा क्या होता है? तो इससे बहुत फायदा होता है, जैसे मैंने बताया आपको, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हो, ज्यादा अच्छे से सोच सकते हो और फास्ट डिसीजन ले सकते हो, आप ज्यादा जल्दी सोच सकते हो किसी चीज को। दूसरी है आपकी एंग्जाइटी कम होती है, आपका जो परेशान है, आपका स्ट्रेस आपका है, वो सब कम होता है इससे। आपका जो डर है ना, वो भी इससे कम होता है, क्योंकि आप एंग्जाइटी की तरफ नहीं जाओगे, आप मतलब तुरंत किसी चीज को लेकर परेशान नहीं हो जाओगे। और इससे आपका ना क्या सेल्फ डाउट है ना, वो भी कम होता है। सेल्फ डाउट आप करना कम करोगे, आपके खुद पे आपका डाउट कम हो, क्योंकि आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो, आपकी एंग्जाइटी कम हो रही है, तो आप सेल्फ डाउट नहीं करोगे, आप डीप वर्क कर सकते हो, क्योंकि आप ये सब कम हो रहा है तो इसलिए आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, आपका फोकस बढ़ेगा। आपका जब पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप भी आपका फोकस बढ़ेगा, आप ज्यादा अच्छे से किसी चीज को समझ सकते हो, किसी चीज को पढ़ सकते हो, आप ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज पे अपना टाइम दे सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप 15 मिनट की मेडिटेशन करते हो, आसपास की चीजों को समझते हो, तो ऑब्जर्व करते हो, तो आप ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हो, आपका डीप वर्क कर सकते हो, अपने काम पे ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हो, उस पर ज्यादा इफिशिएंटली कर सकते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव वे में कर सकते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। तो इतना सारा फायदा है जो कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का, और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना। आपको जैसे दिन में 24 घंटे है, तो आप उसमें 10-15 मिनट भी दो ना। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप उसको 2 मिनट भी दो, 2 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, जितना मैंने करो, बढ़ाओ। मगर शुरू में एक शुरू करो, दिन में रोज आपको करना है, ये आप सोचो, ये आप कैसे कर सकते हो, कैसे अपना इतना टाइम दे सकते हो कि कम से कम 2 मिनट निकाल ले। तो हम लोग बात करेंगे एक्शन स्टेप्स की, जिससे आप माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को बढ़ा सकते हो, क्या एक्शन आप ले सकते हो। तो कुछ एक्शन स्टेप्स आपको बता देता हूं, जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस की तरफ जा सकते हो। पहला है ना, आप मेडिटेशन करना आज से चालू करो, 2 मिनट करो मेडिटेशन, ठीक है। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं आपको, बस 2 मिनट करने में कितना जाता है टाइम, 2 मिनट। उतना रील्स आप देखोगे ना, तुरंत पार हो जाएगा, 2 घंटा पार हो जाता है। आपको 2 मिनट बस मेडिटेशन करने बोलो, 2 मिनट एक जगह बैठ जाओ, ठीक है, एक जगह बैठ जाओ, उस पर कुछ बिछा लो, उसके ऊपर बैठ जाओ और आराम से पालथी मार के बैठ जाओ और शांत होके बैठो और आंखें बंद करके लंबी सांस लो और इंजॉय करो उसको, मतलब कहीं और आपको दिमाग नहीं लगाना है, उसको इंजॉय करो, ठीक है।
दूसरा चीज़ है ना, ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, इसका एक फिक्स टाइम बना लो कि हाँ, इतने बजे हमको बैठना है। एक फिक्स जगह बना लो कि हाँ, इस जगह पे मुझे बैठना है, इस जगह पे मेडिटेशन करना है, इस टाइम पे करना है। जब ऐसा करोगे ना, तो आपका दिमाग ना ऑटोमेटिक काम करने लग जाएगा कि हाँ, मुझे इस जगह पे जाना है, इस टाइम पे जाना है। आपको इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक रूटीन वे में इसको करने लग जाओगे और इससे आपका दिमाग ना बहुत शांत होगा। आपको एक एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है सोचने का कि हाँ, जगह क्या है, टाइम क्या है, ये सब आपको नहीं करना। इसलिए आप फास्ट डिसीजन ले सकते हो और आप मिस नहीं करोगे। और इस तरह से ना अगर आप 21 दिन करो, 51 डेज़ करो, इस तरह से आप जब करोगे ना, तो आप एक रूटीन वे में कर सकते हो। आपको इफ़ेक्ट्स मिलेगा, आपको तुरंत इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा, आपको 30 दिन, 1 महीना में इफ़ेक्ट मिल सकता है, आपको 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलने वाला है इसका, क्योंकि धीरे-धीरे आपके दिमाग में चेंजेज़ होते हैं, ये तुरंत चेंजेज़ नहीं होने वाले। और तीसरा जो चीज़ है ना, जैसे आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि हाँ, आप सोच रहे हो, आँख बंद करके कुछ सोच रहे हो, मगर आपको कुछ और ख़्याल आ जा रहा है, ठीक है? तो उसको एक्सेप्ट करो। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हाँ, मुझे कुछ ख़्याल नहीं आता। हाँ, मान लो कि हाँ, आपको आता है ख़्याल, ठीक है? आपको डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ों के बारे में आप सोचने लग जाते हो, तो आपको जो ख़्याल आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करो, हाँ, मुझे आ रहा है, और फिर से अपने दिमाग को फिर से शांत करो, फिर से साँसों पे अपने ध्यान दो, साँस लेना चालू करो, और इस तरह से आप खुद को फिर से ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करो। फिर से उस काम पे लगाने की कोशिश करो, ठीक है? इससे आप इम्प्रूव होने वाले हो। और इसके अलावा चौथी चीज़ कर सकते हो ना, आपके आस-पास जो भी चीज़ है ना, उसको ऑब्ज़र्व करो। उसके बारे में किसी को बताओ, एक्सप्लेन करो। जैसे आपको कैसा मौसम है, आपको लगा कि बादल कैसे हैं, आज का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, और आस-पास कैसा लग रहा है, पानी बह रहा है, पत्तों पे पानी आ गया है। जो भी है ना, वो आस-पास की जो चीज़ है ना, उसको किसी को बताओ कि पक्षी है, आज तो मैंने मैना देखा, देखो कबूतर उधर दाना खा रही है। जो भी है, ये चीज़ों को आप जब ऑब्ज़र्व करोगे, किसी को बताओगे ना, तो आपका दिमाग और ज़्यादा माइंडफुल होगा, आपका दिमाग और ज़्यादा ग्रो होगा। इस तरह से आप कर सकते हो। जो चीज़ ऑब्ज़र्व करो, नेचुरल जो चीज़ है, उसको ऑब्ज़र्व करो और दूसरों को बताओ। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने क्लोज़ जो भी है, रिलेटिव है या फ्रेंड्स जो भी है, आपके जो क्लोज़ है ना, उसको आप बताओ। तो इससे आपको और ज़्यादा ग्रोथ होगी। 5वीं चीज़ है कि आप जर्नल एंट्री करो। मतलब आप जो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हो, अगर आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, आपका कोई अच्छा दोस्त नहीं है, हो सकता है, तो आप उसको लिख सकते हो कि आप एक कॉपी में लिखो कि हाँ, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, ये आज देखा ना, बहुत अच्छा लगा। ये कितना अच्छा चीज़ है, कितना सुंदर लग रहा था। उसका कलर्स देखो, उसमें उसका जो पंख था, उसमें ब्लू कलर था, येलो कलर था, ग्रीन कलर था। जो भी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करो ना, उसको लिखो। एक अच्छे से आप जब लिखते हो ना, तो आपका दिमाग एक जगह से सोचने में मजबूर होता है, और आपका जो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये और ज़्यादा डेवलप होता है, और ज़्यादा एक्टिव होता है ये सब चीज़ के लिए, और ज़्यादा सोच सकता है ज़्यादा बेहतर से। आपका दिमाग ना अलग तरीके से काम करना चालू कर देता है। तो ये आप करना चालू करो, तो आपको बहुत इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी खुद में। तो ये आप करो। इसके अलावा जो आप कर सकते हो कि आप गाइडेड मेडिटेशन सेशन भी होते हैं, कि बहुत सारा हेड स्पेस है, यूट्यूब में भी बहुत सारा रहता है कि एक रिवर में फ्लो हो रहा है या रेन हो रहा है। एक ऐसा-ऐसा बहुत सारा मेडिटेशन का म्यूज़िक होता है, वो सब से आप सुन सकते हो। वो सब आप रात को सोने से पहले वो सब सुनो, तो ये सब भी आपको मन को शांत करेगा, आपको एक माइंडफुलनेस की तरफ ले जाएगा और आपको हेल्प करेगा लाइफ़ में ग्रो करने के लिए। देखिए, जैसे पैसा तो आप कमाना चाहते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। आप लाइफ़ में ग्रो होना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए आप सब कुछ देना चाहते हैं, मगर जब आप हेल्दी नहीं रहोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि सारे आपको प्रॉब्लम्स हैं, मगर जब हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए ध्यान दो, अपने दिमाग को और ज़्यादा ग्रो करने पे ध्यान दो। कैसे अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हो, कैसे अपने दिमाग को प्रोडक्टिव बना सकते हो, कैसे आप फास्ट डिसीज़न ले सकते हो, कैसे आप ज़्यादा काम कम समय में कर सकते हो, कैसे आप ज़्यादा कुछ कम समय में पढ़ सकते हो, ज़्यादा कुछ कम समय में समझ सकते हो, इस पे ध्यान दो। ये सब सब हो सकता है माइंड फुलनेस पे अपना ध्यान देने से और मेडिटेशन पे काम करने से। तो ये सब आप काम करना चालू करो, फिर देखना बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मेरी बातें लिख के रख लो, फिर मुझे बताना, 2 साल बाद मुझे बताना कि हाँ, आप कितना चेंजेज़ आया आप में, क्या आप कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। अगर कोई मेडिटेशन अभी करता है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखो कि हाँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, और मैं इतने टाइम से मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपना नाम बताओ, और बताओ कि कितने टाइम से मेडिटेशन कर रहा है, कितने देर मेडिटेशन करता है, ये सब बताओ कि बाकी लोग भी सीखें कि हाँ, उनको भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में लिखना ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट बोलता है कि आप लाइफ में ग्रो करो, और आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी भरता है।
आपको ग्रो सिर्फ पैसे के मुकाबले में नहीं करना है, ग्रो बस एज में नहीं करना है, ग्रो आपको करना है हर डायमेंशन में सोसाइटी में ग्रो करना है, आपको हेल्थ में ग्रो करना है, आपको हैप्पीनेस में ग्रो करना है, हर चीज में आपको ग्रो करना है, जिंदगी में एकदम अच्छा मुकाम पाना है। इसके लिए आप जो सीख सकते हो वो सीखो, कुछ नया सीखो, कुछ नया प्रैक्टिस करो, इससे आप आगे बढ़ोगे, जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो अभी थोड़े परेशान है, थोड़े स्ट्रेस में है, जिनको मेडिटेशन करने की जरूरत है, जिनको माइंडफुलनेस की जरूरत है, जिनको लाइफ में कुछ अच्छा करने की जरूरत है, कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है, उन सब लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, जिससे वो लाइफ में और अच्छा कर सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे दमदार वीडियो की लड़ी लगा चुका हूँ, और हर दिन आपको कुछ नया वीडियो मिलेगा, कुछ नया चीज सीखने मिलेगा, जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी को कुछ अच्छा देगा, आपको कुछ और सीखने का मौका देगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ बने रहिए। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। होपफुल है कि कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं अगले दिन कुछ अलग टॉपिक पे नया वीडियो लाऊंगा जो आपको और पसंद आएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। आप सबको धन्यवाद इतने लंबे समय तक मेरा वीडियो देखने के लिए, आपको शुक्रिया। जय हिंद।